चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल की ही। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है कल। सत्र से पहले अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। उमंग सिंघार, जीतू पटवारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति की जा रही है। इस पर चर्चा हो रही है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाना है, सरकार को घेरना है। सरकार जनता के जवाब देना नहीं चाहती है, सिंघार की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उमंग सिंघार ने यह कहा तो सरकार फसल और खाद पर बात नहीं करती है, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। उमंग सिंघार ने ये बातें भी उठाई हैं। कप सिरप और चूहा कांड पर सरकार चुप है, इस चुप्पी पर भी विपक्ष जमकर सरकार को घेरेगा। तो भ्रष्टाचार पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, ये आरोप है विपक्ष के, यानी कि विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत जल्द होने वाली है और ऐसे में कांग्रेस ने उसी के पहले सरकार को घेरने के लिए नई रणनीतियां बनाने के लिए विधायक दल की बैठक बुलवाई है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद है। सर, आप ही ने बैठक बुलवाई है, सारे विधायक यहाँ पर मौजूद है, चर्चा की जा रही है, किस तरह से सरकार को घेरने की अब रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सरकार को तो हम हमेशा घेरते हैं, लेकिन सरकार जनता के जवाब नहीं देना चाहती। प्रदेश की जनता है, एक कांग्रेस विधायक प्रदेश की आम जनता की बात करते, किसान की बात करते। किसान परेशान है, फसलों के भाव नहीं मिल रहे, कई जगह चक्का जाम हो रहे, खाद नहीं मिल रही। युवा परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, युवा भर्ती घोटाले हो रहे। बच्चे किस प्रकार से, आपने देखा, कप सिरप हो, चाहे एमवाई के अंदर बच्चों को चूहे खा गए, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि हर स्तर पर सरकार ने कभी जवाब देना नहीं उचित समझा। पिछली बार आप लोगों के कई सवाल अधूरे रह गए थे, इसके बाद आप लोगों को ये उम्मीद दी गई थी कि अगले सत्र में सारी बातें सुनी जाएगी। इस बार सत्र काफी छोटा रखा, आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार निरंकुश हो गई है और लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ सरकार बनाना चाहती है। लाडली बहनों को 1,000 रुपये दे के, लेकिन क्या उन बहनों को के भविष्य के बारे में सोचती है? उस बहन जिस गांव में रहती है वहाँ कैसे बिजली पहुँचे 24 घंटे? वो बहन अगर किसी किसान की बेटी है तो उस किसान के बारे में सोचती है सरकार जवाब क्यों नहीं दे? बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की हालत, कानून व्यवस्था की स्थिति भी है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे आज विधायक दल पे इस पर चर्चा की जा रही है और इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कल सुबह 10 बजे से विधानसभा में विधायक दल की विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसे लेकर यहाँ पर कई सारे चर्चाएं की जा रही थी कि किस तरह से यहाँ पर सारे मुद्दों को उठाना है और क्या कुछ सामने सभी के लाकर रखना है। अगर हम देखें तो किसानों को लेकर, कानून को, व्यवस्था को लेकर और सरकार की कथित नाकामियों को लेकर सत्र में आक्रामक रणनीति बनाने के संकेत यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दिए गए थे। और ऐसे में यहाँ पर जितने भी विधायक पहुंचे, सभी से ये चर्चा की गई कि किस चीज की परेशानी उनको उनके क्षेत्र में आ रही है, किस तरह से उन लोगों के उनके मुद्दे उठाने हैं और साथ ही में सरकार को किस तरह से घेरना है। इस तरह के तमाम पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा है कि सरकार सिर्फ अभिनंदन करवा रही है। देश की हर तरीके से जितना सारे इंडेक्स और सेंसेक्स नीचे गिर रहे हैं वो सर्वविदित है। यहाँ पर कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। मोदी गारंटी 2 साल हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए बहनों के सरकार खा गई है लाडली बहना के नाम पे, और किसानों की अद्भुत यातना, अद्भुत अकल्पनीय अत्याचार उन पे हो रहे हैं। जो हमारा गरीब परिवार है, दलित परिवार है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके साथ कितना अन्याय इस 2 साल में हुआ है उसका आरोप नहीं लगता है, उसका एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं। चलिए अब बात करेंगे आतंकी घटना की। आतंकी के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए टेररिस्ट शहजाद भट्टी के ये सभी आतंकी संपर्क में थे। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंक के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पेशल सेल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे। स्पेशल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले हैं। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई हैं। स्पेशल सेल काफी समय से इनके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ के दतिया के विकास प्रजापत की गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से एक पिस्टल और 10 कारतूस जब्त किए गए हैं। 26 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पंजाब और यूपी से भी 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पंजाब से हरगुनप्रीत सिंह को 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और यूपी के बिजनौर से 30 नवंबर यानी रविवार को आरिफ को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा